हाजीपुर में चिराग पासवान के अलावा दूसरा विकल्प तो मुझे नहीं दिख रहा है। उससे पहले भी रामविलास पासवान जी हमारे हाजीपुर में थे, उन्होंने बहुत कुछ हाजीपुर को दिया। मैं दिल्ली से पढ़ाई किया हूँ और हाजीपुर को इंडिया के मैप में लाकर उन्होंने खड़ा किया। आज जो बोलता है कि जंगल है, उसका बाप दादा से जाकर पूछिए। बोलने के लिए चलने के लिए रास्ता नहीं था, चप्पल माथा पर रखकर चलता था। आज अधिकार दिया है बोलने के लिए, तो लालू खराब हो गया है। सबसे बड़ी बेरोजगारी, यहाँ के जनता जो रोड पर बुगा रहा है पढ़ लिख के लड़का सब, उसको कौन देगा? हम लोग का तो लाइफ खत्म है, लेकिन जो आने वाला भविष्य वो कहाँ जाएगा? जमीन पे बात करना होगा, ठीक है। रामविलास जी को हमने 40 साल हमने मौका दिया ना, रामविलास जी को 40 साल में हाजीपुर जो डेवलपमेंट है, क्या डेवलप हुआ है? आइए कुछ और लोगों के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं क्या है इनका मुद्दा वोट देने का। क्या मुद्दा रहेगा आज वोट देने का? क्या मुद्दा रहेगा बताइए? रोजगार मुद्दा रहेगा, महंगाई रहेगा, हाँ, और यही रहेगा शिक्षा। वोट डाल रहे हो इस बार? हाँ, डाल रहे। फर्स्ट टाइम वोटर? फर्स्ट टाइम वोटर। हाँ। किसको मतलब किस पे विश्वास जताए हो इस बार? हम लोग रोजगार पर विश्वास इस बार, क्योंकि बदलाव होना चाहिए। हम लोग को रोजगार का चाहिए। आदमी क्या हम लोग जुमलेबाज लगता है कौन करेगा? कौन करेगा? जो हाजीपुर से मान लिया जाए हमारा राजद कैंडिडेट करेगा। अच्छा, हाँ। और ये जुमलेबाज कितना दिन चलेगा? अच्छा, चंदा चोर कितना दिन चलेगा? हम लोग पीएम फंड केयर में इतना चंदा दिए। हाँ। नरेंद्र मोदी जी होता है ना, कितना चंदा गया उसमें। कोरोना के वैक्सीन बोल रहे थे कि हमने दिलवाया। हाँ। कोरोना के वैक्सीन में से सर्टिफिकेट से फोटो क्यों गायब कर लिया? अभी आचार संहिता चल रहा है भैया। ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव हुआ था। क्या बोल रहे हैं? इससे पहले भी विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें उनका फोटो लगा हुआ था। क्या मुद्दा रहेगा वोट डालने? विकास ही मुद्दा है, हाजीपुर का विकास। सेंट्रल स्कूल मुद्दा है जो यहाँ से जा रहा है अलग। हाँ। परिवर्तन ही हमारा मुद्दा रहेगा। इस मोदी जी को नेता तो खरीदने के लिए पैसा है, सांसद खरीदने के लिए पैसा है, विधायक खरीदने के लिए पैसा है, मगर सेंट्रल कर्मचारी का जो 18 महीने का डीए का जो एरियल लीग के पैसा खा गए, वो कब देंगे? जो निजीकरण जो किए हैं, राष्ट्रीयकरण से जो निजीकरण किए हैं, और 11 महीना ही रोजगार क्यों दे रहे हैं? अच्छा, 11 महीना क्यों? प्राइवेटीकरण नहीं कीजिए तो स्थायीकरण कीजिए उसको। 11 महीना क्यों कर रहे हैं? क्या बोल रहे हो? जो गरीब लोग है वो कहाँ जाएंगे? जो गरीब लोग है वो कहाँ जाएंगे? वोट डाल दिए? हाँ, वोट डाल दिए। क्या मुद्दा रहा वोट डालने का? क्या सोच के? गरीब का मुद्दा है। गरीब मर रहा है, अमीर यहाँ सबसे आगे बढ़ते जा रहा है। कोई गरीब, कोई नेता, कोई है? क्या लगता है कौन गरीब का भलाई करेगा? बीजेपी का कोई पार्टी आपको लगता है कि गरीब से उठ के कोई नेता बना है? सब तो अमीर ही है। और आज के डेट में देखिए, आरजेडी चाहे राष्ट्रीय जनता दल है, लालू यादव का पार्टी, उसमें सब गरीब गुरबा सब जाति का, भैया कह रहे सब जाति का ही लोग नेता है, चाहे सबका बात सुना जाता है। ऐसा वैसा बात नहीं है। और उसमें है कि जुमलेबाजी ज़्यादा है, झूठ बोल के 15 लाख पिछले बार ही 15 लाख रुपया अगर जे बोल रहे थे कि मिल रहा है सबके अकाउंट पर, अब क्या हो गया? क्या नाम हुआ चाची? मेरा नाम तो संजू चंद्रा है। क्या मुद्दा रहेगा वोट डालने का? मुद्दा रहेगा देश हित में वोट करना है। हाँ। जो कि सबसे पहले हाजीपुर का विकास, उसके बाद देश का विकास। हमारे हाजीपुर में बहुत त्रुटि है। हाँ। हाजीपुर में जो समस्या है, जो नेता इसको समस्या को दूर करेगा उसी को वोट करना है। जनता उसी को वोट करेगी। क्या लगता है कौन दूर करेगा? मैडम, किस पे विश्वास जताएंगे? विश्वास दो आदमी हैं, दोनों में जो विश्वास पे खरा उतरेंगे। ये तो आज वोटिंग का समय है, आज हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं। 4 तारीख को वोट, जैसे उस दिन गिनती होगा, फैसला उसी दिन होगा। जिसको जनता चाहेगी वो आगे निकलेगा। आपका? हाजीपुर में चिराग पासवान के अलावा दूसरा विकल्प तो मुझे नहीं दिख रहा है। उससे पहले भी रामविलास पासवान जी हमारे हाजीपुर में थे, उन्होंने बहुत कुछ हाजीपुर को दिया। मैं दिल्ली से पढ़ाई किया हूँ और हाजीपुर को इंडिया के मैप में लाकर उन्होंने खड़ा किया। रामविलास ने हाजीपुर को जोनल ऑफिस दिया, जो मतलब इस सेंट्रल रेलवे का जोनल ऑफिस हाजीपुर में है। होटल मैनेजमेंट जिसका ऑल ओवर इंडिया में 7वां रैंक है, वो हाजीपुर को रामविलास ने दिया। सुनिए, इससे पहले पशुपति पारस जी थे, अभी तक सांसद नंबर दिखाई नहीं दिए हैं। रामविलास जी को हमने चांस दिया था, 70 से 40 साल दिए ना। 40 साल हम लोग 40 साल उनको मौका दिया ना, तो जीत ही रहे हैं। मैं उनको यहाँ पे नाम दर्ज हो जाए इसलिए वहाँ पे जमीन पे बात करना होगा, ठीक है। रामविलास जी को हमने 40 साल हमने मौका दिया ना।
रामविलास जी को 40 साल। 40 साल में हाजीपुर का जो डेवलपमेंट है, क्या डेवलप हुआ है? रास्ता देखिए ना, नगर पूरा हाजीपुर तहस नहस हो गया है। नाम है वो नॉनली रामविलास पासवान का तो है। पशुपति पारस जी इससे पहले थे सांसद, कब दर्शन दिए हैं? कहाँ है पशुपति पारस जी? चिराग जी कहाँ है? में आते हैं। चिराग पासवान के कोठी पर मैं गया तो उन्होंने कहा कि जमुई के जनता से मिलूंगा, आपसे नहीं मिलूंगा। तो उसको क्यों वोट दूंगा मैं? हम लोग यहाँ का विकास वो नहीं करने वाले हैं। विकास कभी करने वाले नहीं है, वो खाली लालटेन जलेगा यहाँ। खगड़िया का बेटा है, उनका उम्र हुआ है 1981 में। हमारे वार्ड में 77 से ट्रांसफार्मर नहीं लगा। 1981 में उनका जन्म हुआ है, रामविलास का बेटा का। और उनका अपना बेटा नहीं है। 1982 में रामविलास अपने ब्याह किए थे, जो है पंजाबी और लेडीज है उनसे। वो जो रियल बात है वो बोल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि रामविलास का ओरिजिनल बेटा कहाँ से हो गया? ओहो, हर खूबसूरत चीज कन्वीनियंस के प्रॉमिस के साथ नहीं आती, लेकिन जंटो समझे हमको। देखो तो कितना कन्वीनियंट है जंटो। जंटो जानते हैं कि स्टाइल के साथ ड्यूरेबिलिटी चाहते हैं हम तो। जंटो तुम तो मस्त हो, तो आप भी आज ही घर लाए जंटो। जंटो होम अप्लायंसेज ब्रॉट टू यू बाय यूको। लालटेन बुझा देगा चिराग? बुझा कैसे देगा? लालटेन जलेगा कि बुझा देगा? क्या नाम हुआ चाचा? मेरा हरेंद्र कुमार। हरेंद्र कुमार, वोट डाल लिए? डाल लिए। क्या मुद्दा रहा वोट डालने का? मुद्दा के देश का अच्छी हो, डेवलपमेंट क्या हो। सोच के डाले? हाँ? किसको अपना आशीर्वाद दिए? आशीर्वाद हम जिसको देना था दे दिए। हाँ, हमें नहीं। सबसे बड़ी बेरोजगारी। हाँ। यहाँ के जनता जो रोड पर बुगा रहा है, पढ़ लिख के लड़का सब, उसको कौन देगा? हम लोग का तो लाइफ खत्म है, लेकिन जो आने वाला भविष्य वो कहाँ जाएगा? इसलिए बेरोजगारी के मुद्दा पर हम लोगों ने दिया है वोट। और आपका? ठीक वही बोले वही है, वही बात सेम टू सेम। सेम टू सेम। और आपका? आइए इधर। हम लोग वोट दे चुके हैं। दे चुके। क्या मुद्दा रहा वोट डालने का? मुद्दा सबके लिए, दोनों के लिए बराबर है। हाँ। और क्या अपना अपना मत है। क्या लगता है कौन विकास करेगा? देखिए कि बोल नहीं सकते। देखो, हाँ। सबसे बड़ी बात है कि लोग वोट मांगने के लिए आता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मुद्दा पर जो कहने के बाद स्टैंड नहीं करता उस पर। हाँ। यहाँ कहेगा वहाँ जाने के बाद उलट जाएगा इमली। अच्छा, बात किसी का नहीं है, वहाँ तो अपना पॉकेट भरेगा, जनता जाए चुली बाहर में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीव सिन्हा हुआ। वोट डालने जा रहे हाँ, हैं? वोट डाल दिए हैं। डाल दिए। हाँ, क्या हमने मुद्दा देखे कि ऐसे पार्टी को चूज किए हैं कि जो जाति पाति ना देखे, क्योंकि अमीर गरीब नहीं, मतदान जो है गुप्त चीज है, इसे गुप्त रहना चाहिए, इसे पब्लिसिटी करना सही नहीं है। इसलिए मैंने वैसे देखे ना कि जो सभी जाति में अमीर गरीब हैं, गरीबी जातियाँ देख कर नहीं आती है, तो हमने ऐसे उम्मीदवार को जोता है। नहीं देखता है। हम किसी को ये नहीं कर सकते, मत डालें उसको हम गुप्त रखे हैं। जो फैसला रिजल्ट आएगा सब जनता देखेगी। अच्छा, मतदान और मन्नत गुप्त रखने का चीज है। हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूरज राज हुआ। सूरज राज जी, वोट डाल लिए? हाँ, डाल दिया हूँ। आरजेडी का फोन हम खुलेआम डाले हैं। खुलेआम आरजेडी को दो, आरजेडी बस। अच्छा, अटकनें ये लगाई जाती है कि अब आरजेडी की सरकार जंगल राज, आज तो आज फर्स्ट मरते हम यहाँ का सांसद। गरीबों का अधिकार दिलाना यदि जंगल राज है तो हम वो जंगल राज में स्वीकार है। आज जो बोलता है कि जंगल है, उसका बाप दादा से जाकर पूछिए। बोलने के लिए, चलने के लिए रास्ता नहीं था, चप्पल माथा पर रखकर चलता था। आज अधिकार दिया है बोलने के लिए, तो लालू खराब हो गया है। तो वही जंगल राज हमको स्वीकार है। आज के डेट में हम आपको बताते हैं, बीजेपी के आधा का नेता जितना जी है चोर है, जुमला है आदमी। आज इतना भी हम हिंदू के पार्टी सनातनी है। अब बीम कंपनी से चंदा लेते हैं। सबसे ज्यादा बीफ ट्रांसपोर्ट ज्यादा होता था जंगल राज में। क्राइम कुछ नहीं होता। एनआरसी का नहीं, आरजेडी का जो सरकार था वो और बीजेपी के, एनआरसी का रिपोर्ट चेक कीजिए, बोलने से नहीं हो जाता है। सिर्फ रिपोर्ट देखिए, डाटा दीजिए। आप लोग में यही कमी है, आप लोग डाटा नहीं देते हैं, सिर्फ फोकस बात करते हैं हवे में। आप ठीक है, एनआरसी का रिपोर्ट निकालिए, कितना मेरा डाटा है, उसमें क्या क्राइम था, अभी क्या क्राइम है बीजेपी का, आरजेडी के साथ क्या क्राइम है, थोड़ा बताइए। क्या आप न बताइए, डाटा आपके पास ना डाटा, हम लोग का डाटा क्यों रहेगा?
डाटा आप दीजिए ना, आपके पास मीडिया के पास डाटा नहीं है तो क्या लेके चलते हैं आप लोग? आप लोग जानकारी रखिएगा कि लालू के सरकार में क्या दंगा था या क्या क्राइम था, अभी के क्या है। लालू जी आएंगे तो बदलाव हो जाएगा, बदलाव ऑटोमेटिक। 17 महीना में जो पहले देखिए, पहले लोग एक जो लड़का पढ़ता था कोई रूटीन नहीं था, पहले क्या था, अभी क्या है। जब रोजगार की बात है, लोग क्या है पढ़ेंगे, अभी क्या है, जब रोजगार नहीं तो क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, पढ़ता ही नहीं है, क्या करेगा, जाके नशा करता है। अच्छा। आप पढ़ के क्या करेंगे, क्या करेंगे? रोजगार हमको नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? मोदी जी हाजीपुर में तो क्या बोलते हैं, भाई और बहनों जो नेशनल हाईवे बना वो भी तो एक रोजगार है, तो हम लोग क्या कुदारी पाने जाएंगे? पहले तो पकौड़ा तलने के लिए बोले हैं, हाजीपुर में आए हैं यहीं पर बगल में, तो क्या बोले हैं, जो नेशनल हाईवे बना है उसमें वो भी तो रोजगार है, लोग तो उसमें, तो हम लोग जाए कुदारी पाने नेशनल हाईवे रोड में, हम लोग यही होगा रोजगार। एक बात है कि हाँ बोलिए, स्किल रहता है तो अपने स्किल कैसे नहीं है, स्किल कैसे नहीं है, बिना स्किल का ही है। क्या खीरा ककड़ी बेच रहा है उसको जब भगा दिया जा रहा है तो रोजगार स्किल यही है, एक मिनट, स्किल यही है कि प्राइवेटकरण कर देना है, ठेकेदार के थ्रू भी दे देना है, वो भी रोजगार देना है 11 महीने, 12 महीने नहीं देना, क्योंकि 12 महीने देने के बाद सरकार को उसको पेमेंट करना पड़ता है प्राइवेटकरण को भी। वो 11 महीने ही क्यों कर रहे हैं टेंडर, वो डिपार्टमेंट के थ्रू ही प्राइवेट लेना भाई, उसको स्थायीकरण आप दीजिए। क्या नाम हुआ? अनीता देवी। अनीता देवी, क्या मुद्दा रहेगा चाची इस बार वोट डालने का? क्या मुद्दा क्या रहेगा वोट डालने का? मुद्दा क्या रहेगा, हम चाह रहे हैं कि देश अच्छा से चलाए, जो भी सरकार है। किसको आशीर्वाद देंगी आज? जो आशीर्वाद तो सभी को हम देंगे, जो अच्छा से देश चलाए उन्हीं को आशीर्वाद।